श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी को श्री राम कथा सुनने के लिए अनुरोध करता हूँ। विभीषण जी रावण को सलाह देते हैं। अभी नरवानर यहाँ समुद्र के पार आ गए हैं, तो इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? इस पर विभीषण जी आगे भी कह रहे थे पिछले एपिसोड में, और अभी भी ये कहते हैं कि उनके शरण में चला जा। शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसकी भी त्याग नहीं कर। रावण का अगर भय होगा कि मैं तो इतना अपराध किया हूँ, तो ये क्या मुझको वे शरण में रखेंगे? तो इस पर ये कहते हैं कि शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसका भी नहीं त्याग तो करते। जिसे संसार के द्रोह तो करने का पाप लगा हो, जिनका नाम तीनों ताप का नाश करने वाले हैं, वही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण, इसे हृदय से समझो। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन। सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। कदाचित रावण को यह संदेह होगा कि हमने तो बड़ा अपराध किया है, इसलिए शरण जाने पर भी न लेंगे। इस पर विभीषण कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह कृत अघज ही लागा। अर्थात प्रभु तो शरणागत को जो विश्व द्रोह तो कृत पाप किया है, ये विश्वद्रोह कृत पाप को भी ये नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए उसे त्यागते नहीं। प्रभु के शरण जाने से तब ही ये विश्वद्रोह कृत पाप नष्ट हो जाता है। प्रभु का अपना मुख का वाक्य है, श्रीमुख का। सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। जब ये जीव मेरे सन्मुख आ जाता है, सन्मुख होई जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि
नासहित वही। और जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छलना, करौं सद्य तेहि साधु समान। तो यह विशेष भाव है कि शरणागत को रखने की सामर्थ्य इनकी है। प्रभु का शरणागत रखने का सामर्थ्य है, लेकिन शरणागत को त्यागने का सामर्थ्य इनमें नहीं है। कितना सुंदर भाव। शरणागत को त्याग करना इनका सामर्थ्य में नहीं है। इनका श्रीमुख वाक्य है कि शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हई बिलोकत हानि। जो शरणागत को त्याग करता है, उसको देखने में भी पाप लगता है, हानि होता है, दोष लगता है। तो इसलिए प्रभु शरणागत को त्यागते नहीं। विभीषण जी जो कहते हैं, जासु नाम त्रयतापन सावन, आधि दैविक, आधि धौविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप को ये नाश करते हैं, इनका नाम। और ये और कोई जिनका नाम ये त्रयताप को नष्ट करते हैं, ये और जो कोई नहीं है। सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण। यह कहकर विभीषण अलभ्य लाभ दर्शाते हैं। ये अलभ्य लाभ है कि लोग जिनका नाम जपते हैं, जोगी लोग इनका नाम जपते हैं, लेकिन रूप का दर्शन नहीं कर पाते। वह प्रगट, यह प्रभु, वही प्रभु ही प्रकट हुए हैं। और जिसका नाम मरने वाले के मुख में अगर आ जाता है, अंत काले च मामे वो स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, ये कितना अधम होने पर भी उसका मुक्ति हो जाता है। और जिसके नाम के बल पर शंकर भगवान काशी में सभी जीवों को अविनाशी गतित्व प्राप्त कराते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, ये नाम का महिमा विभीषण जी वर्णन करते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, मरत मरने वाले के मुख में आवा। अधम मुकुत होई श्रुति गाव, जासु नाम त्रयताप नसावन। सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण। यह प्रभु वही प्रभु है। सोई प्रभु प्रगट समुझो जिय रावण। इसका तात्पर्य है कि बिना समझे ऐसे लाभ का हानि हो जाता है। ये अलभ्य लाभ जो जब ये जीवों को जब मिलने वाला था,
इनको न समझने से उनका हानि हो जाता है। हृदय में इसलिए अच्छी तरह समझो। कहते हैं समझो जिया रावण, अच्छी तरह से समझो। यह रावण संबोधन पुलस्त्य जी का है। रावण संबोधन विभीषण के मुख में ये पुलस्त्य जी का संबोधन है। यह विभीषण अपनी ओर से न कहते, ये तो कभी ये रावण के नाम लेकर कभी संबोधन नहीं करते। वे तो सदा तात, नाथ, भ्राता इत्यादि संबोधन देते आ रहे हैं, जो आप सुने हैं। उनके नाम के महात्मा गोस्वामी जी दोहावली में तो कहते हैं, प्रभु के नाम महात्मा गोस्वामी जी गीतावली में, ये दोहावली में जो कहते हैं, सुनिए। राम नाम का महत्व इतना है कि इतना महान है कि ये कहते हैं, तुम जलपान करके या दूध पीकर और कुछ फलाहार जो कर 6 मास केवल राम नाम जपते रहो, तो देखो इसका कैसे चमत्कार तुमको मिलता है। मैं इसके जिम्मेदारी हूं, तुम्हारे पास सब कुछ सिद्धि आ जाएगा। पयहार फल खाई जपू, पय अर्थात आप जल भी कह सकते हैं और दूध भी कह सकते हैं। पयहार फल खाई जपू, राम नाम 6 मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब, करतल तुलसीदास। देखो सब कुछ हाथ में आ सकता है कि नहीं? अवश्य आ जाएगा। अर्थात 6 महीने नियम से नाम जप करने से त्रिताप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहता है, जासु नाम त्रय तापन सावन। गोस्वामी जी बिना पत्रिका में एक सुंदर पद लिखते हैं, राम 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 जाप, जौ लो तू ना जापी है। राम 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 जाप, जो लो तू न जापिए। जब तक तुम राम नाम का जप न करता हो, राम 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 जाप, जो लो तू न जापी है, तो लो तब तक, तो लो तू जहां जाए, तहां तिहू ताप तापी है। अगर तुम राम नाम न जपता हो तो तुम जहां जाएगा तुमको त्रिताप हो, तुम त्रिताप द्वारा पीड़ित होते ही रहेंगे। अगर इससे छुटकारा ना पाते हो तो तुमको राम नाम जपना है। ये बात तो लो तू जहां जाइए, तुम जहां जाओगे तहां तिहू ताप तापी है। राम 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 जाप, जो लो तू न जापी है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। विभीषण जी कहते हैं, हे दशशिष, मैं बारंबार चरणों में लगकर विनती करता हूं कि मान मोह और मद को छोड़कर कौशलेश, अर्थात ये कौशल कुशल करने वाले, कौशलेश का भाव है कुशल करने वाले। तुमको इस जन्म में भी कुशल होगा और भविष्य जन्म में भी तुमको कुशल ही मिलेगा। तो कौशलेश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य से यह बात कहकर भेजी थी।
हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत यह सब बात आपसे कहता हूं, आपसे कही। बार बार पद लागूं, विभीषण बार बार पद लाग कर कहता है, कितना विनय भाव। बार बार पद लागूं, विनय करहूं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश, भजहू कौशलाधीश। और तो कहते हैं, मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरंत सो में प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुतात, पाई सुअवसरुतात। विभीषण जी पुलस्त जी के संदेश कह रहे हैं, तो बार बार पद क्यों लागती है? क्या पुलस्त्य मुनि ने ऐसा ही करने के लिए इनके शिष्य के द्वारा कहकर भेजा था? इसका समाधान यह है कि विभीषण जी पुलस्त्य जी के ही बात को कह रहे हैं, पर चरण स्पर्श और बारंबार तो पद लागो ये उनकी ओर से करते हैं। ये पुलस्त्य जी उसने कुछ भी ये बात को नहीं बताया है, इसलिए ये बार बार पद लगकर रावण को विनय करते हैं एवं हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि नम्रता में उपदेश करना ये बड़ों के रीति है। जैसे श्री रामचंद्र जी भगवान अपने अयोध्यावासी प्रजाओं को बैठाकर वो सुनाते हैं, नीति उपदेश देते हैं। ये उत्तरकांड में जो वर्णित है, तब स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अयोध्यापति कौशल श्री रामचंद्र जी भगवान सबको हाथ जोड़कर विनय करके ही उपदेश देते हैं। ये रामायण से हमको शिक्षा लेना चाहिए। उपदेश हम दे रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें विनय स्वभाव प्रकट करके उपदेश देना चाहिए, जिससे उपदेश ये हृदय में लगे। तो श्री राम जी सबको उपदेश देते समय सबको हाथ जोड़कर कहते हैं इनका एक उपदेश था, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनय होकर एक गुप्त मत कहता हूं कि अगर आपको मेरा भक्ति पाना है तो आपको शंकर जी का भजन करना चाहिए। बिना शंकर जी के भजन से आप लोग मेरा भक्ति पा नहीं सकते। ऐसा सुंदर बात को हाथ जोड़कर कहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, भगति न पावई मोरी।
तो ऐसा नम्रता और विनय युक्त वचन विभीषण जी कहते हैं। इसका कारण नम्रता पूर्वक उपदेश करने से सफलता की आशा रहता है। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और मन में यह सोचता है कि मैं तो सभी डॉक्टर से अपना रोग दिखाया हूं और सभी के प्रेस्क्रिप्शन, सभी के औषध मुझे मालूम है, तो ये वैद्य कबीराज ये मेरा क्या इलाज कर सकता है। तो ये ऐसा सोचना इनका मान, अभिमान, मोह, इस कबीराज डॉक्टर के प्रभाव को ये नहीं जानता। मोह और मद, अहंकार, मैं सब जानता हूं, हमारे पास सब दवाइयों का लिस्ट भी है, यह अहंकार। अर्थात इसमें अगर मान, मोह, मद ये तीनों लेकर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो इसको सफलता नहीं मिल सकता, सफलता की आशा क्षीण हो जाता है। ऐसे विभीषण जी कहते हैं कि हे रावण, मान, मोह, मद यह भजन का बाधक है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसे त्याग करते हैं। पहले काम, क्रोध, लोभ ये तीनों को त्याग करने के कहा था, अब फिर तीनों मान, मोह, मद को त्याग करने को कहते हैं। अर्थात तीन युक्त तीन षड विकार को त्याग करना यह भाव है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जैसे आपने सुना था, प्रमाण और उदाहरण, रावण के पास काम, क्रोध और लोभ ये तीनों है। इसका प्रमाण आप पिछले एपिसोड में 5 सुन चुके हैं। अभी इनके पास मान, मोह, मद ये तीनों का प्रमाण आप सुन लीजिए। मान, अभिमान इनका क्या है? मैं सर्वबल को विजयी हूं, ये विजयित्व का मान। मद अर्थात अहंकार, इसीलिए है कि कुंभकर्ण समभ्राता मम, मेरा भाई कुंभकर्ण समान बलवान भाई है। प्रतिभट को जत कतौ न पावा, और मेरा सुत प्रसिद्ध इंद्र के शत्रु सुत प्रसिद्ध सक्रारी, ऐसा। और इनके पास जो सुभट है, बड़ा बड़ा योद्धा, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, ऐसा। इसीलिए इनके पास अहंकार मन, मद, गर्व है। तो मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, कुंभकर्ण मम भ्राता, मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जीते हूँ चराचर झारी। इसलिए ये बात प्रमाण है, इनके पास मद अर्थात गर्व है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए विभीषण जी कहते हैं, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मोह ये किस बात की है? राम जी को नर समझना, ये मोह अर्थात अज्ञानता। इसलिए परिहरि मान मोह मद ये तीनों को भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। मुनि पुलस्ती राम जी के ऐश्वर्य,
देखो, ये मनन निधिध्यासन करके उन्होंने जाना है, जो और जानकर यह संदेश भेजा है। कारण ये त्रिकाणज्ञ है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, कि तुमने अपने इनका बात का वह क्यों पठाए। रावण अपने वंश में उत्पन्न हुए, यह जानकर परम श्रेयस्कर और कल्याणकर मार्ग ये कहला भेजते हैं। हमारे कुल में भगवत भक्ति करना ये हमारे प्रधान कर्म है। तुम भी इसका अनुसरण करो और भगवान का भजन करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अभी तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे कुलों की जो निर्मल चंद्र रूपक वंश में तुम कलंक लगाने जा रहे हो, तो ये कलंक छोड़ो और भगवान को भजन करो। कलंक मत बनो। अवसर जानकर विभीषण आए और सुअवसर जानकर बात कहते हैं। सुअवसर पाकर बात कहते हैं, अवसर पाकर आए हैं। तुरंत सो में प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सुअवसर क्यों? रावण अभी पूछ रहा है विभीषण को, इसलिए ये सुअवसर है। और तुरंत से प्रभु सन कही, तुरंत सो में प्रभु सन कही। तुरंत कहने का भाव, पुलस्त्य जी की शिष्य अभी कह कर गए हैं, वैसे ही मैं आपके आया। जब ये कहकर चले गए तभी विलंब न करके आपके पास तो चले आया। शीघ्र ही उनका संदेश तुमको देना था, इसलिए इनका संदेश तुमको सुना दिया। कारण विलंब से होने से कदाचित कोई हानि न हो जाए, इसलिए मैंने विलंब नहीं किया। जिसे पीछे पछताना पड़े, विलंब कार्य नाशाय जो कहते हैं, उनको पछताना न पड़े, इसलिए मेरे तरफ से मैं कोई विलंब न किया। और जो कल्याणकारी संदेश है उसे शीघ्र कह देना चाहिए। और राजधर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। नहीं तो ये राजधर्म तन ये तीन नाश बेगी हो जाएगा। इसीलिए मैं इससे आगे आपको आकर ये संदेश सुना दिया। ये न हो पाए तो पुलस्त्य जी ने स्वयं आकर न कहा रावण को। क्यों? कारण रावण हठी स्वभाव के है। अगर पुलस्त्य जी के कहा ये न मानेगा तो उनको अपमान होगा। इसी से संवाद विभीषण के पास शिष्यों के द्वारा भेजा। अपमान का शंका से ही शिष्य को सीधा रावण के पास नहीं भेजा था। ये जानते हैं रावण इनका अपमान कर सकता है, इसीलिए विभीषण के पास भेजा और विभीषण सुअवसर पाकर उनको सुनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण की सभा में माल्यवंत अत्यंत चतुर और वृद्ध मंत्री है। उसने विभीषण के वचन सुनकर अत्यंत सुख माना। ये जो बात विभीषण ने जो उपदेश सब दिया, इसे सुनकर उनको अत्यंत सुख माना। और रावण से बोला, तुम्हारे छोटा भाई विभीषण ये नीति विभूषण है, अतः जो विभीषण कहते हैं उसे हे रावण
हृदय में धारण करो, छोटा भाई मत समझो। लेकिन ये छोटा भाई होकर बड़ा बात कहा है। माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, तात अनुज तव नीति विभूषण। सौरधर उज कहत विभीषण। माल्यवंत जरठ निशाचर, ये वृद्ध निशाचर है। और ये रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण के माता के पिता ये माल्यवान है। इनका ये नाना लगता है, रावण के ये नाना है। उनको ये मंत्री बनाया था। रावण को और ये जो वृद्ध है, कौन? वृद्ध मंत्री वर माल्यवान। देखिए, रावण को 71 चतुर्युग से अधिक काल राज्य शासन करते चला आया है। कितना? 71 चतुर्युग से अधिक। और इस माल्यवन का ये न जाने कितना पूर्व का ये है। अगर रावण का इतना वयस है तो माल्यवान, इनका जो ससुर, इनका जो नाना जी है, इनका वयस कितना होगा? अतः यह निश्चित ही अत्यंत वयोवृद्ध है। तत समागमत वृद्धो, वाल्मीकि रामायण। तत समागमत वृद्धो माल्यवान राक्षसो महान। ये बुद्धिमान नीति निपुण राज्ञो मातु प्रिय पिता। ये बुद्धिमान नीति निपुण राज्ञों मातु, राजा के अर्थात रावण के मातु, माता के पिता। राज्ञों मातु प्रियो पिता। तो ये वाल्मीकि रामायण का बात थी। यही है। विभीषण के बात सुनकर उसे अत्यंत सुख माना। बाल्यवान विभीषण के बात सुनकर अत्यंत सुख माना। कारण दूसरे मंत्रियों के जो चाटुवाक्य सुनकर इसे अत्यंत दुख हुआ था। लेकिन रावण के भय से किसी और मंत्रियों ने नहीं कहा कि विभीषण ने अच्छा राय दी है। केवल माल्यवान ही इनको अच्छा राय कहा। लेकिन ये मंत्रियों ने हनुमान जी के जो प्राणदंड आदेश दिया रहा था, उसी समय विभीषण के बात को विभीषण ने जो कहा, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबनी कहा मंत्र भलो भाई। तब विभीषण को ये समर्थन दिए थे, तुम्हारे भाई अच्छा जो कह रहा है। तो सब ही कहा मंत्र भल भाई, पर यहाँ ऐसा नहीं कहते, चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते विभीषण के बात सुनकर। यहाँ विभीषण जी सीता जी के देने के बाद अर्थात यह राय देते हैं, सीता जी को वापस भेज दो। जो उनके मन के जो प्रतिकूल था, ये मंत्रियों के मन के प्रतिकूल बात ये कह रहे थे। इसी से किसी ने हाँ न की, हाँ नहीं की।
कारण इनके मन के प्रतिकूल बात था। विभीषण राजा के भाई भी है, इसी से इनका सम्मान भी है, इनका विरोध भी नहीं कर सकते, इसी से हाँ कि ना, कुछ भी ना कहकर चुप होकर बैठ गए। किसी ने बुरा भला भी न कहा। नीति और उत्तम बात जो सुनते हैं, यह उचित है कि उसे सुनकर नीति और उत्तम बात उसका प्रशंसा करना चाहिए। यह विधि है। सुनने वाला अगर प्रशंसा न करेगा तो इनको दोष लगेगा। माल्यवान नीति में अत्यंत चतुर, अतएव इसकी विभीषण की प्रशंसा की और कहा, तब अनुज नीति विभूषण, तुम्हारा छोटा भाई ही है और नीति कहता है, उसका मान रखो और अन्य मंत्रियों ने जो कहा है उसे हृदय में न धरो, लेकिन विभीषण के वचन को हृदय में धारण करो। अतः सौर धराउज कहत विभीषण। यह सुनकर रावण बहुत बिगड़ा और बोला, ये दोनों सठ शत्रु के बड़ाई करते हैं, उन्हें दूर क्यों न करते हो। तो माल्यवान अपने घर चला गया, पर विभीषण पुनः हाथ जोड़कर फिर विनय करने लगा। रिपुत कर कहत सठ दो, दूरी न कर हाई को। माल्यवंत गृह गए बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। कहई विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवान घर को चला गया, लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर क्या कहते हैं और जो कहेंगे इसके बाद रावण का पदाघात को सहन करना पड़ेगा। ये बात आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। सीतारामार्पणामस्तु।